ओपन सीवी बहुत बड़ा मॉड्यूल है जिसमें से हमें काफी सारे काम करने में, छोटे छोटे काम आपको दिखा देता हूँ। कैमरा कैसे यूज करना है, कैमरे के सामने कैसे काम करना चाहिए, कैमरा ऑटोमेटिकली किसी इमेज को कैप्चर कैसे कैसे करता है, राइट। वो ये सारी चीजें अपन अब स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े आगे भाई। यस सर। जिंदा है, जिंदा है सब लोग? नींद तो नहीं आ रही है? नहीं नो सर। सर। ठीक है, थोड़ी देर में आ सकती है फिर इसका मतलब। वो सब कुछ छोटी छोटी एरर्स आ गई भाई, वो रेक्टिफाई नहीं हो रही है। ये जब सेशन खत्म कर दूंगा मैं, प्लीज एक बार ग्रुप पर डालते रहना, अपन रिजॉल्व कर लेंगे एक एक करके, ठीक है। आगे तभी बढ़ेंगे जब वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अब आगे नहीं, आगे बढ़ गए और समझ में नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो CV2 पे चलते हैं। सेशन खत्म होने के बाद में एक बार ग्रुप पर डालते रहना, अब मैं उसका रिजॉल्व करता रहूंगा, कुछ ना कुछ आंसर देता रहूंगा, ठीक है। डेटाबेस हमारा हो चुका, एक्सेल शीट में समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम लोग QR कोड जनरेट कर चुके, डिकोड कर चुके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा मॉड्यूल। कैमरा मॉड्यूल के लिए हम लोगों ने वापस से आइडियली स्टार्ट किया, एक नई फाइल पे गए और इंपोर्ट किया CV2, ठीक है। CV2, नाउ CV2 से अगर आपको कैमरा कैप्चर करना है, कैमरा स्टार्ट करना है, पहली बात तो आपको वेबकैम काम करना चाहिए, तभी ये काम करेगा। CV2 डॉट वीडियो कैप्चर, वीडियो कैप्चर इज दी क्लास, ठीक है। और जीरो इज दी आईडी ऑफ योर वेबकैम। अगर वेबकैम की जगह पे लैपटॉप के अंदर 2-3 कैमरास और कनेक्टेड होते हैं तो उनकी आईडीज अलग अलग होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो भी वेबकैम होता है आपका लैपटॉप के अंदर कैमरा कनेक्टेड होता है उसकी आईडी होती है 0, राइट। सो वी गॉट वी एज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो कैप्चर क्लास ऑफ 0th कैमरा, राइट। नाउ वी से अगर कुछ भी कैप्चर करना है तो मैं बार बार कैप्चर करना चाहता हूँ। बार बार कैप्चर करने के लिए मैंने एक लूप लगाया, इनफाइनाइट लूप, फाइल 1 विद इन ब्रैकेट। मैंने कैप्चर करने के लिए कैमरा से v डॉट रीड इमेजेस रीड करना स्टार्ट किया। रैंडम बार बार इमेजेस रीड होंगी कैमरा से, और वो इमेजेस पहुंच जाएंगी आई के अंदर। आर के अंदर स्टेटस आएगा कि कैमरा से इमेज रीड हुई कि नहीं हुई। अगर रीड हुई प्रॉपरली, कैमरा काम कर रहा है, कैमरा किसी और दूसरी एक्टिविटी में बिजी नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, अगर कैमरा किसी और दूसरी एक्टिविटी में बिजी नहीं है तो आर के अंदर आएगा ट्रू। अगर कैमरा बिजी है, कैमरा से कैप्चर नहीं हो रही है इमेज, कोई दिक्कत हो रही है, तो आर के अंदर आएगा फॉल्स। और आई के अंदर आएगी इंफॉर्मेशन उस इमेज की। इमेज के अंदर बहुत सारी पिक्सल की इंफॉर्मेशन होती है। हर पिक्सल के अंदर RGB लेयर्स की पिक्सल वैल्यूज होती हैं। उन सारी वैल्यूज का कॉम्बिनेशन या उस मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन आई के अंदर स्टोर होने वाला है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कमांड से। देन जो भी आई के अंदर आया उसको डिस्प्ले करने के लिए CV2 डॉट IM शो, है ना, जो हम लोगों ने पिछली वाली विंडो में भी देखा। IM शो, मैं उस इमेज को, उसका उस इमेज की जो शो होने वाली इमेज, उसकी विंडो का नाम क्या देना चाहता हूँ, दैट इज इमेज। एंड जो भी इमेज शो करनी है दैट इज आई। ये इमेज कहाँ पे आएगा? अगर सपोज करो विंडो आ रही है ये वाली, इसका नाम आ रहा है अनटाइटल्ड, वैसे ही जिस विंडो पे ये आई इमेज शो होगी उस विंडो का टाइटल होगा इमेज। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ माई इमेज से माई IMG, तो ये टाइटल अभी चेंज होने वाला है, ठीक है। मैं सेव कर देता हूँ इसको, AI अटेंडेंस सिस्टम, इसके बाद CV2 टेस्ट 1 2 3, ठीक है। ये चीजें छोटी छोटी दिख रही हैं आपको, इतना छोटा होगा नहीं कोड, कोड बहुत कॉम्प्लेक्स होगा जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अभी तो केवल छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। अच्छा, CV2 से जो भी शो होने वाला है उसको तब तक नहीं, हम लोग तब तक ये शो होता रहे जब तक कि हम लोगों ने कोई यूजर से इनपुट ना दे दिया हो। वेट की का मतलब है कि जब भी मैंने कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना की हो तब तक ये इमेज दिखती रहनी चाहिए। जैसे मैंने कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर दी हो, है ना, CV2 डॉट वेट की 0 का मतलब अनकंडीशनल टाइम, बिना अनकंडीशनल टाइम के लिए बेसिकली ये रुका रहेगा जब तक कि मैं कोई पर्टिकुलर कीबोर्ड की प्रेस नहीं करूं, तब तक कि आगे नहीं बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ेगा मतलब है कि लूप नहीं चलेगा, ठीक है, यहीं पर रुका रहेगा, ठीक।
उसके बाद मैंने केक में स्टोर कर लिया जो भी मैंने प्रेस किया। अगर कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया स्पेस, मैंने प्रेस किया क्यू, मैंने प्रेस किया डब्ल्यू, सो वट एवर आई एम प्रेसिंग फ्रॉम कीबोर्ड, उसका एस का वैल्यू के अंदर आने वाला है। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने के अंदर चेक किया, इफ के अंदर यूजर ने प्रेस किया क्यू या एस्केप की इसका वैल्यू होती है 27, वैसे ही इस वाइल लूप से बाहर निकाल दो, उसको ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद जो भी आपकी इमेज खुली हुई थी उसको बंद कर दो, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? इन 5-4 लाइनों का क्या मतलब है? पहले तो हम लोगों ने कैमरा कैप्चर करने के लिए, कैमरा को स्टार्ट करने के लिए, कैमरा को कंट्रोल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लिया वी। 0 उस कैमरा की आईडी है जो हमारा वेबकैम है। कैमरा से जो भी आएगी इमेज वो आई के अंदर आएगी और आर के अंदर स्टेटस आता रहेगा ट्रू और फॉल्स का। ठीक है, अगर आई के अंदर कोई भी इमेज आई तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने आई एम शो यूज किया। ये डिस्प्ले कब तक होनी चाहिए उसके लिए हम लोगों ने वेट की यूज की। वेट की के अंदर अगर हम लोगों ने 0 यूज किया होगा, इसका मतलब है जब तक हम लोग कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। अगर एस्केप प्रेस कर दिया तो के अंदर उसका एस का वैल्यू आएगी जो कि 27 होती है। अगर के अंदर 27 आया हो, 27 इज इक्वल टू 27, देन ये जो वाइल लूप चल रहा था कंटिन्यूअसली वो ब्रेक हॉल्ट हो जाना चाहिए, वो बंद हो जाना चाहिए, और जो भी खुली हुई इमेजेस थी वो सब बंद हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। अभी इस कोड का मतलब ये है। मैंने इसको सेव किया और रन किया, मैंने इसको सेव किया और रन किया। ये मेरी इमेज लेगा शायद से। है ना, हर बार मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखो अब मैं हिल रहा हूँ लेकिन ये इमेज नहीं हिल रही है। अगर मैं इसको कोई भी इनपुट दूंगा यूजर का तभी ये आगे बढ़ेगा, तभी ये एक और इमेज लेगा और उस इमेज को ये शो करेगा। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक है, बढ़े आगे। नो सर। इसको मुझे लाइव करना है, मुझे इसको सपोज करो लाइव करना है। ठीक है, तो कैसे करें? तो जो भी आपका ये 0 था इसको आप चेंज कर सकते हो। देखते हैं, मैंने एस्केप प्रेस किया, बाहर निकल गया ये। एस्केप प्रेस करने से क्या लिखा था मैंने, कोई दिक्कत हो गई? ओके, डिस्ट्रॉय है ये, डिस्ट्रॉय है ना, गलती से मैंने लिखा डिस्ट्रॉय, तो स्पेलिंग पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय। अगर मैं 0 की जगह 1 लिखता हूँ इसका मतलब है 1 मिली सेकेंड के लिए वेट करेगा। 1 मिली सेकेंड के अंदर अंदर अगर आपने प्रेस कर दिया एस्केप तो ठीक, नहीं प्रेस किया तो वापस से इमेज ले लेगा। ये चलता रहेगा लूप, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप इससे बाहर ना निकल जाओ। और बाहर निकलने का एक ही रास्ता, दैट इज 27 प्रेस करो, जिसका मतलब है एस्केप, राइट। तो मैंने सेव किया और रन किया वापस से। अब मैं लाइव चल रहा, मुझे कोई की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम है किसी को कोई भी? बोलो भाई। नहीं सर। सर इससे बाहर कैसे निकलते हैं? एस्केप प्रेस करने से। मैंने एस्केप प्रेस किया होगा, तो एस्केप प्रेस करने से क्या होगा के अंदर। अच्छा देखो यहाँ फिर से दिक्कत आई है, इसने बोला माई इमेज डॉट आई फील्ड विड्थ और समथिंग। खैर ये बहुत फास्ट हो गया, फास्ट से स्लो करने के लिए इसको क्या करेंगे, यहाँ आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि कैमरा की स्पीड पे कोई फर्क ना पड़े। एक इमेज अगर मैं अब प्रेस करता हूँ एस्केप, नाउ इट इज क्लोज्ड, ठीक है ना, कोई इश्यू किसी को? एक सेकंड में 25 इमेजेस आती हैं, कैप्चर होती हैं। जनरली किसी जो हम लोग वीडियो में मूवीज देखते हैं या टेलीविजन पे कोई भी वीडियोस देखते हैं तो वो सारी इमेजेस 25 फ्रेम्स होती हैं एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड में 25 फ्रेम्स, मतलब एक फ्रेम का टाइम होता है 40 मिली सेकेंड, और हमने कितना दिया हुआ है 5 मिली सेकेंड। इसका मतलब है अभी भी हम फास्ट हैं, फास्टर देन दोज पर्टिकुलर स्पीड जो हम लोगों को टेलीविजन के अंदर मिलती है या मूवीज के अंदर मिलती है। ठीक है, क्या बढ़े आगे? Yes, sir. Okay, now let us talk about to form a particular rectangle. मुझे rectangle form करना है इस इमेज में, ये कहीं भी होना चाहिए जहां मैं चाहूं, ठीक है ना। cv2 डॉट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कमांड ऑलरेडी अवेलेबल है cv2 के अंदर, है ना। किस इमेज पे होना चाहिए? आई पे होना चाहिए। आई हम लोगों ने रेक्टेंगल मैंने पहले लिखा, देखो आई एम शो करने से पहले रेक्टेंगल लिखा, इसका मतलब है पहले रेक्टेंगल बनेगा आई पे और उसके बाद वही इमेज शो हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो शो होने वाली इमेज है उस पे कहीं ना कहीं रेक्टेंगल डिस्प्ले होने वाला है।
तो रेक्टेंगल कहां से कहां तक डिस्प्ले करने वाले हो? सपोज करो 100x100 से लेके, और रेक्टेंगल जब ड्रॉ होता है तब उसके लिए 4 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेट? एक तो लेफ्ट टॉप कोऑर्डिनेट, अगर ये रेक्टेंगल बना है तो इस रेक्टेंगल के ये वाले कोऑर्डिनेट और ये वाले कोऑर्डिनेट, राइट डाउन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट टॉप राइट डाउन, ठीक है। देन मैं 100x100 से स्टार्ट करना चाहता हूं, और कहां से कहां तक? 500x500 तक, ठीक है। कौन से कलर में? 3 कलर होते हैं, R, G एंड B। सो BGR, पाइथन के अंदर BGR चलता है। B is 0, G is 0, R के लिए 255। तो वैल्यू 0 से लेके 255 की वैल्यू कॉम्बिनेशन में होती है किसी भी कलर की। तो 0 to 255 हो सकता है, 0 to 255 हो सकता है, 0 to 255 हो सकता है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 255, इसका मतलब है ब्लू कलर का 100%, ग्रीन कलर का 0% और रेड कलर का 100%। अगर मैं ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन 100% रखता हूं तो कोई एक और कलर बन जाता है। अगर मैं 255 की जगह पे 100 वैल्यू रखता हूं, इस 255 की जगह पे 100 वैल्यू रखता हूं, इसका मतलब है कि 255 अगर 100% है, 255 अगर 100% कंसिडर करते हैं आप लोग, तो 100 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 40%। अंडरस्टूड? 40% ऑफ ब्लू कलर, 40% ऑफ रेड कलर, दोनों कॉम्बिनेशन से जो कलर बनेगा उस कलर का रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल कितना बोल्ड बनना चाहिए? 5 पिक्सल बोल्ड बनना चाहिए, है ना। उसकी जो विड्थ होनी चाहिए रेक्टेंगल की वो 5 पिक्सल की होनी चाहिए। मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, चलाता हूँ। देखो जो रेक्टेंगल बन रहा है अब ये पर्पल कलर में कुछ बन रहा है, and that this particular rectangle has one particular width also. Cool. अब मैं इसका कोई कलर चेंज करना चाहूँ तो if I'll make it 255, इस 100 को बोल देता हूँ, इस 100 को बोल देता हूँ सपोज करो 70। तो अब ब्लू कलर की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। देखो अब ब्लू कलर की परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। Then let us talk about some changes also. मैंने यहाँ ग्रीन कलर में भी इसको 100 दे दिया, तो अब नया कलर बन चुका होगा। हर बार एक कुछ भी वैल्यू चेंज करने से नया कलर बन रहा होगा, ठीक है। अब नया कलर मिला मुझे, कुछ डार्क ब्लू नहीं था ये वाला। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सपोज 255। नाउ इसको बोल देते हैं 25। अब रेड कलर की परसेंटेज ज्यादा, इसका मतलब रेडिश थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। ये ऑरेंज बन गया, ठीक है। अगर मैं इस 5 की जगह पे 50 कर दूं या 15 कर दूं, है ना, 15 देखते हैं एक बार कैसा आने वाला है। तो बॉर्डर का विड्थ चेंज होना चाहिए, बॉर्डर का विड्थ थोड़ा सा और बढ़ गया है, ठीक है। अगर मैं इसको 100% कर दूं, या तो मैं इसको ऐसे कर लूं 100, है ना, या मैं इसको क्या बोल दूं -1। -1 का मतलब होता है ये टोटल फिल हो जाएगा, ये पूरा रीजन फिल हो जाएगा सेम कलर से, ऑरेंज कलर से, ठीक है क्या। तो ऐसे हम लोग रेक्टेंगल अपना खुद का ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें क्यूआर कोड के अंदर रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट मिल रहे थे। कौन कौन सी कोऑर्डिनेट मिल रहे थे? ये वाली वैल्यूज मिल रही थी। तो हम ये वाले कोऑर्डिनेट कहां से उठा लेंगे? क्यूआर कोड के कोऑर्डिनेट उठा लेंगे और उस इमेज पे डिस्प्ले कर देंगे। कैमरा से जो कैप्चर हुआ होगा, अब हम लोग अपनी इमेज तो लेंगे नहीं। आई एम रीड के अंदर ये जो ये रीड वाली कमांड है, इसके अंदर हम लोग खुद की इमेज तो लेंगे नहीं। इमेज आएगी क्यूआर कोड के, तो क्यूआर कोड के कोऑर्डिनेट आएंगे, जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे उससे हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। सपोज ये आता है टॉप, लेफ्ट, राइट, डाउन, ये चार आपके पास कोऑर्डिनेट आते हैं, ये आप रिप्लेस कर दोगे, काम खत्म, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो भाई। नो सर। नो सर। ठीक है, नाउ लेट अस गो फॉर वन मोर मॉड्यूल। मैं चाहता हूं कि इस इमेज पे जो भी अभी सामने दिख रही है, उस इमेज पे पर्सन डिटेक्ट हो जाए, पर्सन का फेस डिटेक्ट हो जाए, ठीक है। पर्सन का फेस डिटेक्ट होने के लिए हम लोग पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे फेस डिटेक्शन और मास्क डिटेक्शन चौथे दिन का मॉड्यूल है। तो मैं आपको थ्योरेटिकली आपको ये समझा देता हूँ कि फेस डिटेक्ट कैसे होगा। यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या मॉडल कैसे होते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली कुछ डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आज का सेशन एंड करेंगे, ठीक है। बढ़े आगे,
अभी तक समझ में आया थोड़ा सा कि कैसे हम लोग CV2 को यूज करते हैं, CV2 के अंदर कैमरा कैसे यूज करते हैं, कोई इमेज कैसे रीड करते हैं, कोई उसके ऊपर ऑपरेशन करनी हो तो कैसे कर पाएंगे, या कोई एक इमेज स्ट्रक्चर प्लेस करनी है इमेज के ऊपर तो वो कैसे कर पाएंगे, कैसे कीबोर्ड इनपुट लेते हैं, राइट। और दूसरा मैंने एक और जो कोड इससे पहले कराया था QR कोड वाला, उसके अंदर मैंने CV2 को, QR कोड जनरेटर को, QR कोड स्कैनर को, तीनों को मिक्स कराया था। उससे पहले जो हम लोगों ने डेटाबेस वाला किया था उसमें एक्सेल RD, एक्सेल WT, एक्सेल यूटिल्स तीनों यूज किए थे। ऐसे जो छोटे छोटे कोड्स बना रहे हैं हम लोग, लास्ट में जब हम इनको कंबाइन करेंगे, आई बिलीव कि AI अटेंडेंस सिस्टम हमारा कम से कम नहीं तो 1000 लाइन का कोड होना चाहिए मिनिमम। तो उस 1000 लाइन के कोड को समझना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको फिर चेंज करना, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब हमारे पास ये छोटे छोटे कोड्स समझ में आ रहे होंगे। इन छोटे छोटे कोड्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी हमारे पास होगी। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। सर बोलो। सर इसमें एक बार ये वाला जो आपने रेक्टेंगल वाला बताया ना, उसके बाद जो आपने लास्ट में बोला था कि ये जो 100 100 500 500 की जगह जो QR वाला जो आएगा ना, वो एक बार समझा दीजिए। अगर QR कोड से, आपको याद है QR कोड के अंदर हमें डेटा मिल रहा था, टाइप मिल रहा था, उसके आगे हमें कोऑर्डिनेट मिल रहे थे। अगर कोऑर्डिनेट में मुझे, मैं इसको बोल देता हूँ X, इसको बोल देता हूँ Y, है ना, उसको बोल देता हूँ विड्थ, इसको बोल देता हूँ हाइट। सपोज करो ऐसे कोई 4 पैरामीटर मिलते हैं मुझे, तो मैं इन चारों पैरामीटर जो भी मुझे मिलेंगे QR कोड के स्कैन करने से, स्कैनर से, उन चारों को अगर रिप्लेस कर दूंगा तो ये रेक्टेंगल कहाँ जाके बनेगा बताओ? ये रेक्टेंगल वहां बनेगा जहां के कोऑर्डिनेट आए हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। Cool. So we'll use these parameters to change the locations of rectangles. ठीक है? Now let me go with the part of face detection. अभी हम लोग डिटेक्शन और रिकॉग्निशन को दोनों को थोड़ा सा क्लियर कर लें दिमाग में। डिटेक्शन में ये पता चलेगा कि कोई इंसान है, मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है, ये हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना। कोई भी हो, हमें ये समझ में आ रहा है कि भैया कोई भी कैटेगरी हो ह्यूमन की, वो हमारी डिटेक्ट हो रही है। फिर उसके बाद कैटेगराइज हो रही है। सपोज करो एक बच्चा है, एक बूढ़ा, उसकी एज पता चल रही है, उसका जेंडर पता चल रहा है, उसका नाम पता चल रहा है, तो ये हो गया रिकॉग्निशन, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन और रिकॉग्निशन। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं डिटेक्शन की। तो मान के चलते हैं कि सपोज मेरे पास कोई एक इमेज है इतनी बड़ी, इतनी बड़ी इमेज में कहीं कहीं पे छोटी सी जगह पे एक छोटा सा ये कोई पर्सन है ना, ये उसकी नेक हो गई, उसके पैर हो गए, है ना, मान के चल रहे गंदी सी इमेज, एक कोई इंसान है। अब इसमें भी मुझे इतने छोटे से एरिया पे काम करना है जहां पे उसका फेस है। ये फेस डिटेक्ट करना है कि क्या ये फेस इस पूरी बड़ी सी इमेज में कैमरा के सामने है, या उल्टा है, सीधा है, तिरछा है, लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है, अवेलेबल सीट से है, आंखें हैं उसके अंदर, नाक आ रही है, मे बी आईज उसमें डिटेक्ट हो रही है, माउथ उसमें डिटेक्ट हो रहा है, क्या ये सारे पैरामीटर डिटेक्ट हो रहे हैं? तो अपने पास अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरी इमेज में ROI क्या है, ROI बताओगे कोई? ROI मतलब रीजन ऑफ इंटरेस्ट, बताओगे कोई कितना बड़ा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है? अगर हम इसको x बोलते हैं, इस पूरी इमेज को, तो उस x का ये जो y है वो कितने % होगा, क्या लगता है आपको? सर 5% और 2 to 5%। 2 to 5%, वेरी गुड। अगर मैं इसको बोलूं कि पर्सन इतना छोटी जगह में नहीं है, इस पूरे एरिया में पर्सन का फेस आ रहा है, अभी 80-85%। इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन कैमरा के पास में हो या दूर हो, उससे हमारी जो ROI की परसेंटेज है वो चेंज होने वाली है। यस सर। क्या आपको लगता है कि जो हम लोग किसी इंसान का फेस देखते हैं तो उसमें अंदर, मतलब फेस के अंदर वो पूरा कौन सा कंटेंट है, यानी कि उसकी पूरी स्मॉल
एरिया पे जाके हम लोग फोकस करते हैं? जस्ट डिटेक्ट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए करते होंगे कि ये सौरभी है, ये अभिषेक ही है, ये हिमानी है, ये कौन है? नहीं, we don't talk about the internal content of the face, we talk about the edges of the face. yes or no? इसका मतलब Yes, sir. इसका मतलब ये जो एजेस मिल रही हैं आपको, केवल इन पे कंसंट्रेट करते हैं हम लोग, अंदर की कंटेंट पे कंसंट्रेट नहीं करते. बियर्ड है, विद बियर्ड है, विदाउट बियर्ड है, राइट? माउथ है कि नहीं है, लिप्स है कि नहीं है, उसने ओपन किया हुआ है माउथ या क्लोज माउथ है, आईज ओपन है, क्लोज है. हम अंदर की बातें नहीं करते हैं. हम लोगों को केवल रीजन ऑफ इंटरेस्ट हमारा कौन सा होता है हमेशा? दीज एजेस. कोई दिक्कत है किसी को? चाहे वो छोटा फेस हो. वो जैसे रेक्टेंगल के 4 कोऑर्डिनेट्स को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, वैसे फेस के जैसे टॉप का हेड से और इन तक का, मतलब वो पूरा रेक्टेंगल बना के डिटेक्ट करते हैं. बिल्कुल, उसको डिटेक्ट करने के लिए ही मैं आपको ये सारी चीज बता रहा हूँ. ये डिटेक्ट करने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो कैसे डिटेक्ट होना चाहिए, है ना? वो क्या है, क्या मेथड है इस पूरे फेस में, छोटे से फेस में, चाहे इस बड़े से फेस में. अगर मैं आपसे पूछूं आपका ROI कितना % होगा, चाहे वो पूरी इमेज ही क्यों ना कवर कर रहा हो, बताओगे आप प्लीज? चाहे इमेज यहाँ पे इतना छोटा सा फेस हो या इतना बड़ा फेस हो, है ना? फेस के साइज से कोई मैटर नहीं करना चाहिए. ROI कितना बड़ा होगा मुझे बताओगे प्लीज एक बार? ROI कितने % में होगा ऑफ टोटल इमेज? This ROI will always be in between 2 to 5%, less than 5%. क्यों? क्योंकि हमारा ROI क्या है? ROI is not the internal area, ROI is the edges. आ रहा है समझ में? only the edges of this particular face, outer side of this particular face. अगर ये edges की शेप एक ह्यूमन शेप से मिलती जुलती है तब हम मान लेते हैं कि ये एक इंसान हो सकता है. समझ में आ रहा है? यस सर. अगर मान के चले सर ये वाला समझ नहीं है सर. अगर जैसे इमेज जूम्ड इन होगी तो हमारा फिर वो 2 to 5% कैसे होगा? अरे एजेस की बात करो ना, अपने फेस के केवल कॉर्नर की बात करो, जहां से आपका आउटर, सपोज करो ये आपका फेस होता तो ये वाला आउटर एरिया है. आप जैसे आउटर एरिया से अपने फेस के अंदर जाते हैं ना, तो हम लोग इसके अंदर की बात कर रहे हैं, हम लोग केवल इन एजेस की बात करते हैं जहां से आपका फेस दिखता है. समझ में आ रहा है? ओके सर. तो ये जो लाइन दिखी आपको, इस लाइन को आप कितना छोटा बना लें या कितना बड़ा बना लें, कितने पिक्सल कवर करेगा, कितना एरिया कवर कर लेगा? केवल एक एरिया, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3, 4, 5, है ना, ऐसे कुछ करके 1000 पिक्सल कर लेगा, 5000 पिक्सल कर लेगा. टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कितने पता है आपको? 1000 by 1000 की अगर इमेजेस हुई, अगर ये 1000 by 1000 की इमेज हुई, इसका मतलब इसमें 1 मिलियन पिक्सल है, 10 लाख पिक्सल्स हैं. उनमें से अगर ये 10,000 पिक्सल भी कर लेता है तब भी 1% आता है. आ रहा है समझ में? जी सर. So this is how our ROI work, right? So we need to concentrate upon ROI. What if अगर किसी का फेस इतना आ रहा है, देखना एक बार, है ना, केवल फेस ऐसे आ रहा है, तब तो ROI आया ही नहीं. या आधा आ रहा है, आधा नीचे कटा हुआ है. तो ऐसी ROI में क्या करते हैं कि पहले देखते हैं आउटर बाउंड्री, जिसको बोलते हैं एजेस. एजेस के बाद देखते हैं अंदर फोरहेड, माथा. इस फोरहेड के पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या ये फोरहेड अवेलेबल है. फिर जो नोज है, उस नोज के आसपास के पैरामीटर देखते हैं. आईज के आसपास के पैरामीटर देखते हैं. कैसे देखते हैं वो पैरामीटर, कौन से होते हैं पैरामीटर, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कल थियोरेटिकली. बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि केवल एजेस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या फेस है या नहीं है. तो पहला ROI हो गया हमारे पास एजेस. पहला, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग किसी इंसान को देखते ही स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे कि ये इंसान है या नहीं है. दूसरी बात आएगी फिर आंखों की या आंखों के आसपास के पैरामीटर की. फिर तीसरी बात आएगी नोज के आसपास पैरामीटर की, चिक्स के आसपास के पैरामीटर्स की, माउथ के आसपास के पैरामीटर्स की, राइट, नोज के माउथ के आसपास के पैरामीटर्स की. ये पैरामीटर्स जो हैं ये सारे क्या है हमारे लिए? ROI. सो ROI 1 2 3 4 5 ऐसे 4-5 पैरामीटर्स को एक के बाद एक हम लोग
डिटेक्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? इन सारे ROIs के पैरामीटर्स को हम लोग एक एक करके डिटेक्ट करते हैं। क्या क्या एजेस मिल गई? लग रहा है कि एक इंसान जैसी है? ठीक है। आपको अभी कम लग रहा है तो आंखों के आसपास देखो, माथे के आसपास देखो, गालों के आसपास देखो, नाक के आसपास देखो, मुंह के आसपास देखो। ऐसे आसपास देखने से जो पैरामीटर मिलते हैं, वो पैरामीटर कौन से होते हैं, कैसे देखते हैं, वो बताऊंगा मैं, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इन पैरामीटर के मिलने से हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि देयर इज 90% चांस दैट ह्यूमन फेस इज अवेलेबल, 95% चांस दैट ह्यूमन इज अवेलेबल। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो भाई। नो सर। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आगे के लिए ये है कि CV2 से मैं ये जानना चाहता हूं कि ये फेस रिडक्शन के लिए मैं आपको एक टर्म बताता हूं ना, जो आपको पढ़नी चाहिए, दैट इज हार कास्केड क्लासिफायर। ये हार कास्केड क्लासिफायर किसी इमेज में फेस डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है। क्या आप पढ़ सकते हो इसके बारे में? कल जब हम लोग क्लास स्टार्ट करें, क्या इसके बारे में आप पढ़ सकते हो? यस सर। ओके सर। इस क्लासिफायर में क्या क्या होता है? हम लोग जब कल क्लास स्टार्ट करेंगे ANN से स्टार्ट, इस हार क्लासिफायर से स्टार्ट करेंगे। मैं बात करूंगा न्यूरल नेटवर्क की, NN बताऊंगा, है ना। न्यूरल नेटवर्क क्या है, मॉडल क्या होता है वो बताऊंगा, मॉडल यूज करेंगे हम लोग। फिर ANN क्या है, CNN क्या है, RNN क्या है, ठीक है। ये तीनों चीजें मैं आपको कवर करने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग वापस आगे बढ़ेंगे विद द टॉपिक ऑफ मास्क डिटेक्शन एंड फेस डिटेक्शन। कूल। ऑटो ईमेलिंग के लिए हम लोगों को एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, या ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होगी, आप चेक कर लेना। अगर मैं इस लाइब्रेरी को चेक करना चाहता हूँ, कल मैंने बताया था वैसे आपको, import SMTP-LIB, है ना, SMTP-LIB। ये लाइब्रेरी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। आप अपने अकाउंट को कोई फेक अकाउंट ले सकते हो या फिर कोई पर्सनल अकाउंट ले सकते हो। किसी को उसके आईडी पासवर्ड मत बताना, बट मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं फेक अकाउंट लेके काम करूंगा, ठीक है, बताऊंगा आप लोगों को। कोई इशू किसी को? जब अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो एक फेक अकाउंट बना लेना, उसके हिसाब से उसकी आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह सेट कर लेना, ठीक है। क्योंकि हमें नोटिफिकेशन सेट करने थे, चाहे उसमें कोड्स के लिए सेट करने थे, अटेंडेंस के लिए सेट करने थे, या रिकॉर्ड के लिए सेट करने थे, तो वो हम लोग ईमेलिंग के थ्रू कर सकते हैं। एंड दैट टू ईमेल समबडी, इंटरनेट इज रिक्वायर्ड, ऑल्सो SMTP-LIB इज रिक्वायर्ड, ठीक है। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लाइब्रेरी। जैसे FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। UDP है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना। STTP है, SMTP है, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल है नेटवर्किंग के। इंटरनेट के थ्रू डेटा को, मेल को, या वीडियो को, या ऑडियो को चेंज करने के लिए, सेंड करने के लिए, या ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज।